एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोल्स को और उसके ऊपर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल को, स्टोइकियोमेट्री को डिस्कस किया था, उससे बेस कुछ न्यूमेरिकल को। इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिएगा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन मान लेते हैं, कोई हाइपोथेटिकल कोई इक्वेशन ले लेते हैं, या जैसे कि सपोज करिएगा a प्लस 2b गिव्स टू c, कोई भी हाइपोथेटिकल, आप n2 प्लस 3s2 कुछ भी ले सकते हैं आप। देखिएगा लास्ट जो न्यूमेरिकल थे उनमें एक चीज़ थी, उसमें क्या था, केवल एक रिएक्टेंट का मास दे दिया जाता था, उस रिएक्टेंट के मास के बेस पर मास दे दिया, उसको मास को मोल में कन्वर्ट कर लेते थे, या वॉल्यूम दे दिया फिर उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया करते थे। इस लेक्चर में क्या है, जैसे कि सपोज करिएगा कि यहाँ पर आपके 5 मोल दिए, इसके 6 मोल आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो आप प्रोडक्ट किस पे बेस पे बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि n2 प्लस 3s2 gives to 2ns3, तो लास्ट टाइप के न्यूमेरिकल किस टाइप के थे कि वहां पे बोल दिया कि 5 मोल ऑफ n2 कितना ns3 प्रोड्यूस करेगा, या कोई इसका ग्राम में दे देगा तो उसे मोल में हम उसे कन्वर्ट कर लिया करते थे। बट यदि ये पूछ ले कि 5 मोल ऑफ n2 एंड 4 मोल ऑफ H2 कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, 5 मोल ऑफ N2 एंड 4 मोल ऑफ H2 कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, तो प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यदि वो पूछता कि 5 मोल N2 अमोनिया कितना प्रोड्यूस करेगा, तो देखिएगा सीधी सी बात है, स्टोइकियोमेट्री क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल ऑफ NH3, तो 5 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 10 मोल ऑफ NH3। बट इसने कहा यहाँ पे देखिएगा कि 5 मोल N2 एंड 4 मोल H2, तो ये तो अब 5 मोल कितना करेगा ये भी आपको, तो हम इसके बेस्ड पर आपका NH3 को कैलकुलेट करेंगे या इसके बेस्ड पर कैलकुलेट करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए हमें लिमिटिंग रिएजेंट को समझना बहुत जरूरी है। फिर से समझिएगा एक बार, फिर मैं बता रहा हूं कि देखिएगा लास्ट न्यूमेरिकल्स में हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट मोल कंसेप्ट में हमने थोड़ा डिस्कस किया था यहाँ पर कि वहां पर केवल एक दिया करता था, न्यूमेरिकल में दिया जाता था कि इतना मोल कितना प्रोड्यूस करेगा। बट यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट को दे रखा है, पूछ रहा है कि कितना मोल प्रोड्यूस करेगा। अब हम इसके बेस पर निकाले या इसके बेस पर निकाले, इसके बेस पर निकाले या इसके बेस पर निकाले, क्योंकि 4 मोल N2 के बेस पर तो बोलता तो इजीली निकाल देते, पर बोल रहा कि 4 मोल N2 एंड 4 मोल H2, तब हम किसके बेस पर NH3 को अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिएगा, इस चीज को बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं उसका यूज करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट, अर्थात आपको इसमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ेगा। और लिमिटिंग रिएजेंट जो भी आपने देख लिया कि जैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट जो कोई भी होगा उसके बेस्ड पर ही आप अमोनिया को कैलकुलेट करेंगे। चलिएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है पहले आप समझिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में क्या होता है, पहले फिनिश हो जाता है, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। क्लियर। और बाकी जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 मोल और 4 मोल, अब आप यहां पे देखिएगा, आप सीधा एक कैलकुलेशन ले लेते हैं, जैसे कि हम इससे आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। a प्लस 2b गिव्स टू c, सपोज करिएगा कि इसके यहां पर दे रखे हैं आपके, सपोज करिएगा 5 मोल और इसके दे रखे हैं यहां पर 20 मोल। और देखिएगा कैलकुलेशन क्या कहती है कि 1 मोल A जो प्रोड्यूस करता है वो 1 C को प्रोड्यूस करता है,
एक मोल किसके साथ कंबाइन होता है? एक मोल कंबाइन होता है 2 मोल के साथ, 2 मोल बी के साथ, तब जाके क्या बनता है? 1 मोल सी बनता है। और 5 मोल ए कितनों के साथ कंबाइन होगा? 10 मोल के साथ। 10 मोल बी के साथ कंबाइन होकर कितना बनाएगा? 5 मोल सी बनाएगा। तो अब देखिएगा, तो 5 मोल, तो ये तो 10 मोल, ये तो 20 मोल ले रखा है, तो ये क्या हो गया? ये एक्सीज अमाउंट में है। ये क्या है आपका? एक्सीज अमाउंट में है। और ये क्या है आपका? मिनिमम अमाउंट में है। तो जो मिनिमम अमाउंट में होता है, जो लिस्ट अमाउंट में होता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इट मीन्स हम इसके 20 मोल के बेस्ड पर आपका सी को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हम जो कम होता है, जो पहले कंप्लीट हो जाता है, देखिएगा 5 है, तो इसका तो 10 मोल और रह गया, तो ये आपका प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं आएगा, सिर्फ इसका 10 मोल ही काम आएगा। तो इसको बोलते हैं एलआर। और जो आपका मिनिमम अमाउंट में होता है, जो आपका एक्सीज अमाउंट में रहता है, जैसे कि 10 ml ज़्यादा है, 10 ml ही जरूरत है, परंतु 10 ml इसके अकॉर्डिंग आपका ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं ईआर, एक्सीज रिजेंट। ये ज़्यादा मेजर अमाउंट में आपका प्रेजेंस रहता है। तो ध्यान रखना, जो प्रोडक्ट जो हमारा बनता है, वो आपका सबसे पहले आपने लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है, फिर आपको करना है। तो चलिएगा, इससे पहले हम कुछ डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम डिफाइन करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, अब आप देखिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? इफ मोल ऑफ moles of reactant are not taken in the same ratio as their stoichiometric coefficient ratio, then at least one reactant is completely consumed. That is called as limiting reagent. Limiting reagent. Limiting reagent. इसको शॉर्ट में क्या बोल सकता है? एलआर। reactants which are left over are called as एक्सीज रिएजेंट। तो आप यहां पे समझिएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या कहता था कि यदि ये 5 मोल है, यदि ये 20 मोल है, तो ये आपका 10 मोल होना चाहिए था। किसके रेशो में होना चाहिए था? 1:2 के रेशो में होना चाहिए था, बट ये क्या 1:4 के रेशो में है। ठीक है, तो आप रिएक्शन को समझिएगा। इफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट टेकन, यदि आपके जो मोल्स आपके न्यूमेरिकल में दिए गए हैं या आप किसी रिएक्शन के लिए उसको ले रहे हैं, इफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट टेकन इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में नहीं है, एज देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या कहता है कि 1:2 के रेशो में होना चाहिए, बट ये 1:4 के रेशो में है। तो ध्यान रखना, आर नॉट टेकन इन द सेम रेशियो एज देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो, देन एट लीस्ट वन रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम। तब क्या होता है? एक रिएक्टेंट, ये देखिएगा,
यदि इस रेशियो में नहीं होते, यदि ये इस रेशियो में होते जैसे कि 5 होता है, ये 10 होता, तो ये क्या होते, दोनों के दोनों कंप्लीटली कंज्यूम्ड होते। बट यदि ये आपके क्या है, ये 1 और 4 के रेशियो में है आपका, तो ये क्या होगा, एक रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। और दूसरा रिएजेंट क्या हो जाएगा, दूसरा जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, आपका बच जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस रिएजेंट। और जो प्रोडक्शन होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेस्ड पर होगा। क्लियर? तो चलिएगा, या आप इसकी कोई इस तरीके से हम इसकी दूसरी रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं, दूसरी डिफिनेशन भी आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, द रिएक्टेंट विच इज consumed earlier in a reaction, which is earlier in reaction। तो द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में पहले, जैसे कि ये पहले कौन कंज्यूम्ड हुआ, ए, तो ए क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो सीधा से हम ये बोल सकते हैं द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? अब आप देखिएगा यहां पे, जो यहां पे क्वेश्चन आता है, और एक चीज आपने ध्यान रखनी है, वंस द लिमिटिंग रिएजेंट is consumed, reaction will stop and whatever product is formed will be फॉर्म्ड बाई LR। तो हमने क्या कहा था, पहली बात तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है, जो क्या होता है, जो रिएक्शन में पहले ही क्या हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है। क्लियर? वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और ध्यान रखना इस बात का कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो क्या होता है, यदि लिमिटिंग रिएजेंट सभी पूरा का पूरा कंज्यूम्ड हो जाए तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा वो केवल रिएमिटिंग, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके बेस पर ही आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्लियर? तो जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर ही, बेस पर ही, यदि आपने लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप तुरंत बता सकते हो आप इजीली कि ये आपका प्रोडक्शन कितना हुआ, कितना अमाउंट आपका बना। अब बात है, अब क्वेश्चन ये आता है, व्हेन टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कि सर देखिएगा, आपने पिछले न्यूमेरिकल में आपने कराया कि हम इधर मोल दे रखे हैं और इतना कितना प्रोडक्शन होगा, तो सर वो भी ऐसी चीज़ है, तो हम तो सर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट का कब फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, जब कभी भी रिएक्टेंट किन्हीं दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है, अमाउंट चाहे मास में हो, चाहे वॉल्यूम में हो, चाहे मोल में हो, यदि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है, तब आप लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। यदि केवल एक रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है, जैसे कि पिछले आप जितने भी न्यूमेरिकल आप उठा के देखेगा उसमें केवल एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा होगा, और तब आप सिंपली आप उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बट यदि, तो हम इसको लिख लेते हैं व्हेन टू अप्लाई द कंसेप्ट, जो कि बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि सब सर हम इसे कब अप्लाई करें, तो आपको ध्यान रखना है व्हेन द अमाउंट कुछ भी हो सकता है, मास हो सकता है, कुछ भी दे सकता है अमाउंट, मास ऑफ 2 और
मोर, 2 or more reactant are given in question, then apply the कंसेप्ट ऑफ LR। तो LR का कंसेप्ट हम कब यूज करेंगे? जब आपके 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट आपका न्यूमेरिकल के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर आपका गिवन होगा, तब हम LR का कंसेप्ट यूज करेंगे। अब आता है कि सर इसे हाउ टू अप्लाई। हम LR का हमें पता तो चल गया, चलो सर इसमें LR का कंसेप्ट यूज होगा, पर सर हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे? बिल्कुल ये भी हम बता रहे हैं कि हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब आता है हाउ टू अप्लाई, हम इसको कैसे अप्लाई करें। तो मैं इसके कुछ स्टेप बता रहा हूं। स्टेप कैसे अप्लाई करना है, कैसे लिमिट, सर हम कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को ढूंढे, कुछ उससे न्यूमेरिकल कराएंगे तो सब क्लियर होता चला जाएगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप्स टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट को ढूंढना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ स्टेप आते हैं ढूंढने के। स्टेप फर्स्ट क्या है? राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है। स्टेप सेकंड, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच reactant from given data, given amount। आपको फिर जो रिएक्टेंट का जो अमाउंट दे रखा है उसको मोल में तब्दील करना है। यदि उसने मोल ही दे रखा है डायरेक्ट, तो फिर तो तब्दील करने की जरूरत है ही नहीं। यदि उसने मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो आपका जो रिएक्टेंट का मास वॉल्यूम दिया होता है, जो कुछ भी अमाउंट दे रखा हो, उसको आपको मोल में कन्वर्ट करना है। यदि मोल में सीधा दे रखा है, फिर आपको मोल में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं? डिवाइड द मोल्स ऑफ each reactant by its stoichiometric coefficient and the least value will give LR। तो फिर क्या करना है आपने? पहले केमिकल राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन को लिखना है। फिर आपने जो भी आपको डेटा दे रखा है उसको मोल्स में कन्वर्ट। यदि मोल दे रखे तो फिर तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर क्या करना है? आपने जो मोल आपके निकल के आए उसमें क्या करना है? उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, और जिसकी वैल्यू डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आपकी कम होगी वही आपका क्या होगा? आपका LR होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। जैसे कि N2 के कोई न्यूमेरिकल है आपका, N2 के मोल आपके जो दे रखे हैं न्यूमेरिकल में, वो आपके दे रखे हैं सपोज दैट 3 मोल तो N2 के दे रखे हैं न्यूमेरिकल में, और H2 के आपके दे रखे हैं 5 मोल। अब आप देखिएगा, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट बताना है और पूछ रहा है कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, तो अब आप देखिएगा यहाँ पर
तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट, तो सबसे पहले राइट द केमिकल रिएक्शन, N2 + H2 गिव्स टू NH3। तो कितने मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा, तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2NH3 3NH2। क्लियर। तो केमिकल रिएक्शन को लिख लिया। फिर कैलकुलेट द मोल ऑफ इच रिएक्टेंट। तो मोल तो इन्होंने दे ही रखा है, N2 के भी मोल दे रखा है और H2 को भी। यदि ग्राम में देता तो ग्राम अपॉन मोलर मास करके उसको कन्वर्ट कर लेते। चलो इसने तो सीधा ही दे रखा है। तो अब आप देखिएगा फिर क्या कर रखा है, तो N2 का कितना मोल दे रखा है 3, H2 का कितना मोल दे रखा है 5। तो इसके नीचे लिख लेते हैं। अब आप क्या देखिएगा, अब क्या करना, मोल तो इन्होंने दे ही रखा है, दूसरा स्टेप भी होगा, डिवाइड द मोल ऑफ इच रिएक्टेंट बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो N2 का कितना मोल था 3, तो प्रत्येक को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। तो इसका 3 था मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 से डिवाइड कर दिया। 5 मोल था तो इससे कितने से डिवाइड करा 3 से, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका 3 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 3, इसकी वैल्यू कितनी आई 1.66। तो 1 पॉइंट लिस्ट वैल्यू किसकी है, आपकी सबसे कम वैल्यू को किसकी है, किसकी आई, H2 की आई या N2 की आई, तो आप क्या कहेंगे इसकी। तो मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर लेना है, जिसका भी ये वैल्यू कम आएगी, लिस्ट वैल्यू आएगी, वही क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यही क्या हो गया आपका LR। तो LR क्या हो गया आपका हाइड्रोजन। चलेगा। अब क्या है, अब आता है नेक्स्ट, तो लिमिटिंग रिएजेंट, स्टेप टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपने क्या कर लिया, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कर लिया। अब इसे सोल्व करते हैं, है ना। अब क्या पूछ रहा है NH3 का अमाउंट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये आपका पहला ये होगा स्टेप, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना होता है। फिर दूसरे उसमें क्या करना होता है, ये 3 स्टेप में होगा। अब आ जाएगा, अब इसे सोल्व करते हैं। तो जितना भी प्रोडक्ट आपका बनेगा, और भी न्यूमेरिकल कराएंगे, पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। प्रोडक्ट formed will be calculated on basis of LR। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, सबसे पहले 3 स्टेप में लिमिटिंग रिएजेंट फाउंड हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में जितना भी प्रोडक्ट आपका बनेगा जो NH3 होगा, अब सीधी सी बात है, हमें पता चल गया कि N2 से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो फॉर्म्ड है, ये जो बनेगा वो किसके बेस पे बनेगा, H2 के बेस पे, क्योंकि यही क्या है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि ये पहले फिनिश हो जाएगा, ये अमाउंट बाकी जो है ये फिनिश हो जाएगा। N2 बचा हुआ है, बट जब H2 ही नहीं रहेगा तो अमोनिया कहाँ से बनेगा, चलेगा। तो अब आप सीधी सी बात आ जाइएगा, तो हमें पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट का, तो चलेगा। तो सीधी सी बात है, अब ये बनना किसके बेस पे है, इसके बेस पे है, ना कि इसके बेस पे, बस सीधा करिएगा। 3 मोल H2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ NH3, 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस 2/3 मोल ऑफ NH3। तो हमारे मोल कितने हैं, 1.6 मोल है H2 के, जो हमने अभी निकाले हैं। कितने मोल है, 5 मोल। गिवन कितने हैं, ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड करके हमने, ये तो निकालने का तरीका था, 5 पॉइंट को इसके स्टोइकियोमेट्रिक से इसको डिवाइड किया कोफिशिएंट से, तो ये तो लिस्ट, जिसकी भी लिस्ट वैल्यू होगी वही क्या होगा लिमिटिंग। तो ये तो लिमिटिंग, परंतु अब कितने मोल इसके दे रखे हैं H2 के कितने मोल है आपके 5 मोल, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट आपका H2 है, तो इसलिए इसके बेस पे तो 5 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस 2/3 × 5, तो 10/3। तो कितना आ गया ये, आप ये देखेगा ये कितना आ जाएगा 3.66, 3.333 मोल ऑफ NH3। तो क्लियर सी बात है, इसमें कुछ चीज़ें और भी क्वेश्चन लगाएंगे, देखिए बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले आपको पहली बात तो देखना है कि कब अप्लाई करें, कब अप्लाई करना, जब 2 रिएक्टेंट या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट का आपका अमाउंट दे रखा हो,
तब आप इसको यूज करेंगे। फिर कैसे अप्लाई करें? सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को छांटना है। लिमिटिंग रिएजेंट 3 स्टेप में लगाइएगा। सबसे पहले केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन को लिखना है, फिर मोल, यदि मोल दे रखे फिर तो कोई बात नहीं, यदि मास वास दे रखा है तो उसे मोल में कन्वर्ट कर लेना। फिर क्या करना, जो मोल है प्रत्येक के मोल को स्टाइको, जैसे कि N2 के मोल 3 दे रखे थे, H2 के मोल क्वेश्चन में 5 दे रखे थे, तो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड करा, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड करा, तो डिवाइड करने पे N2 के कितना आया 3 और इसका कितना आया 1.6। जिसकी भी वैल्यू कम होगी वही क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये फाइंड आउट हो गया, आइडेंटिफाई हो गया कि ये आपका H2 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। जब हमें पता चल गया, इसका मतलब जो प्रोडक्शन होना है वो H2 के बेसिस पे होना है, क्योंकि हमने लिखा था ऑल द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी कैलकुलेटेड बेसिस ऑन LR। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो बस सीधी सी बात है, बस वही सेम फार्मूला जो हमने पीछे अप्लाई करा था। 3 मोल ऑफ H2 फॉर्म्ड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ NH3। 1 मोल कितना करेगा, इतना, और हमारे पास कितने मोल है H2 के 5 मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो फिर सारा प्रोडक्शन आपका उसी के बेस पे होगा। चलिएगा कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। अब आइएगा, क्वेश्चन है आपका ये, 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू फॉर्म Al2O3। तो सबसे पहले आपका स्टेप फर्स्ट, पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट फाउंड करना पड़ेगा। उसके लिए देखो इसमें 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम दे रखा है, तो पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखिएगा। Al प्लस O2 गिव्स टू Al2O3। ये गैस होता है, ये सॉलिड, ठीक है ना। ये आपका देखिएगा रिएक्टेंट 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 रिएक्टेंट का क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। इसका मतलब इस पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, हमारा कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा। तो इसका मतलब हमें इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट छांटना पड़ेगा। तो चलेगा, पहले इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ये 2Al हो गया, ये 2Al हो गया, और ये कितना हो जाएगा, पहले यहाँ से देख लेते हैं इसको। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, 2Al2O3 3O2, और ये क्या हो जाएगा आपका 4Al। ये क्या हो जाएगा आपका 4Al आपका, ये क्या हो जाता है। अब आइएगा नेक्स्ट, 4Al प्लस 3O2। अब क्या करना है, इसमें मोल में कन्वर्ट करना है। सेकंड स्टेप क्या कहता है, कैलकुलेट। पहली बात तो केमिकल इसे हमने कर लिया। अब कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। इट मीन्स आपको मोल ऑफ Al निकालना है। मोल ऑफ Al किसके हो जाएगा, मास इन ग्राम। मास इन ग्राम कितना है आपका 44 ग्राम ऑफ Al। एल्यूमिनियम का मोलर मास वहाँ पे दिया होता है, जो एटॉमिक मास होता है वो सब गिवन होता है। Al का होता है आपका 27, और ऑक्सीजन का होता है आपका कितना होता है ऑक्सीजन का 16। क्लियर। तो यहाँ पे देखा Al है तो 54 ग्राम ऑफ Al, मोलर मास कितना होता है इसका 27, तो कितना आ गया 2 मोल। फिर आपका ऑक्सीजन NO2 कितना है 320 ग्राम अपॉन मोलर मास। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32, तो ये कितना हो गया 10 मोल। तो ये भी हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा स्टेप थर्ड, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो स्टेप थर्ड में देखिएगा तो NaL अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक, Al का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है आपका 4, ठीक है। तो NaL अपॉन 4, तो ये कितना आ गया आपका 2/4 इज इक्वल टू 0.5। और मोल ऑफ O2, फिर हम इसका भी निकालेंगे ना। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन का, N मोल ऑफ O2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका कितना है 10। NO2 10 निकल के आया ना हमारा, तो 10/3 इज इक्वल टू कितना आ गया 3.33। तो अब आप देखेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, तो जिसकी वैल्यू NaL अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की, जिस रिएक्टेंट की वैल्यू कम होगी, लिस्टेड वैल्यू होगी, वही आपका क्या होगा। तो आपका इसका मतलब क्या हो गया,
एल, जो आपका एल है इसकी वैल्यू लिस्ट है, तो ये क्या होगा, एलआर लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो एक्सीज अमाउंट में होता है ये आपका क्या हो गया, एक्सीज रिएजेंट। ठीक है ना। तो एलआर पता चल गया। और जो प्रोडक्शन, अब बताइएगा, तो टू फॉर्म Al2O3 कैलकुलेट मास ऑफ Al2O3, तो सीधी सी बात है, बस वही सीधा फार्मूला। अब इसको भूल जाइएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है हमें एक पे लाना है, क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल भी एक के बेस पे हुए थे, यहाँ पे भी हमें एक के बेस पे ही करना है, परंतु यहाँ पे छांटना पड़ेगा कि किस पे बेस पे बनेंगे। तो अब आइएगा, है ना, तो बाई स्टाइकियोमेट्री रिएक्शन 4 मोल ऑफ Al एल्यूमिनियम प्रोड्यूस कितना करता है, 2 मोल ऑफ Al2O3। अब देखिएगा 1 मोल कितना करेगा, 1 मोल ऑफ Al प्रोड्यूस 2/4 मोल ऑफ Al2O3, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 मोल ऑफ Al2O3। क्लियर। परंतु मोल कितने हैं हमारे पास, हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल है आपके कितने, 2 मोल। यहाँ पे मत जाना, ये तो हमने जो यूज किया था ये हमने लिमिटिंग रिएजेंट के लिए यूज किया था, परंतु 2 मोल कितने हैं आपके एल्यूमिनियम के लिए, 2। तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 0.5 मल्टीप्लाई 2। जब ए कितना कर रहा है तो 2 मोल कितना करेंगे, 0.25, 0.5 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ Al2O3। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि बस सिर्फ इसके मोल बताने हैं तो आंसर यहाँ तक आएगा, परंतु मास पूछ रहा है, जब मोल पता चल जाता तो मास में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो NaL2O3 मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है, चलो एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27, हमने पीछे दिया है, यहाँ पर दिया होता है, गिवन होता है वो वहाँ पर 27 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 है ना, तो ये कितना हो गया 54। ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो 48। तो NaL2O3 कितना दे रखा है ये आपका 1, NaL2O3 कितना है 1, तो 1 इज इक्वल टू W अपॉन 8 4 कितना हो जाएगा ये 2 12 4 5, तो 102, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया 102 ग्राम। ये आंसर आपका आ गया। तो इजी है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, यदि सीधा पूछता है ये ना देता, यदि ये ना देता कि 320 ग्राम ऑक्सीजन कितना बनाएगा, तो जरूरत ही नहीं थी लिमिटिंग रिएजेंट छांटने की, बट उसने दोनों दे दी। अब कंफ्यूजन हो गया, तो आपको एक को छांटना पड़ेगा कि किस पे। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा आपका, सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री मोल कन्वर्ट करें, मोल को आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करिएगा, जो कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब उसके बेस पे आपको कर देना है, उसी के मोल के बेस पे आपको प्रोडक्शन कर देना चलेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और लगाते हैं। तो अब देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्सड विद 0.2 मोल ऑफ Na3PO4। तो तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन हमें लिखनी पड़ेगी, BaCl2 प्लस Na3, अरे इसको ऐसे लिख लेते हैं, PO4 गिव्स टू। तो ध्यान रखना जब भी साल्ट साल्ट होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो ये PO4 की होल ट्वाइस प्लस NaCl, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 6 NaCl, ये Ba3 और ये कितना हो जाएगा 3 BaCl2 NaCl। तो हम क्या करते हैं, जब भी देखो यहाँ पे रिएक्शन BaCl2 ने, तो दोनों साल्ट है तो ध्यान रखना, तो डबल ये वाला इसके साथ चल जाता है। Ba की वैलेंसी कितनी होती है +2, PO4 का कितना होता है इसके ऊपर चार्ज -3, तो ये वाला यहाँ तो Ba3, और ये वाला जो इसका वैलेंसी होता है वो इसके नीचे है, तो Ba3 PO4 बच गया क्या Na और Cl, तो NaCl। तो ये बन गया आपका, इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर। अब आप देखिएगा, अब सेकेंड स्टेप में क्या निकालते हैं, मोल NB
NaBeCl2। अब चक्कर क्या है, दोनों के दे रखा है, देखो BaCl2 और दोनों रिएक्टेंट का दे रखा है, इट मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगेगा। यदि ये नहीं दिया होता तो सीधा निकाल देते। तो NaBeCl2 इज इक्वल टू 0.5 मोल, और आपका Na3PO4 कितना है आपका 0.2 मोल। बहुत अच्छी बात। यदि वॉल्यूम देता तो आप उसे मोल में कन्वर्ट करते, मास देता जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, मास देता तो मोल, परंतु मोल तो उसने ऑलरेडी दे रखा है। तो पहला स्टेप बैलेंस केमिकल रिएक्शन, दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, उसको कैलकुलेट मोल ऑफ इच रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन डेटा। तो इसने तो मोल सीधा ही दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, हमें ये देखना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो NaBeCl2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 3। तो NaBeCl2 की वैल्यू कितना है 0.5 अपॉन 3, और Na3PO4 मोल ऑफ Na3PO4 इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हुआ भैया 2। तो ये कितना है 0.2 मोल दे रखा है इसका, 0.2 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 0.1 आ गया। ये कितना आ गया ये कितना आ जाएगा आपका, सपोज दैट इसको डिवाइड करिएगा 0.166। तो ये आपका छोटा अमाउंट कौन सा है तो ये वाला है। तो इसका मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ वो कौन सा हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट ये हुआ, और ER रिएजेंट ये हुआ। क्लियर। तो ये हुआ। तो अब जो बनेगा वो किसके बेस पे बनेगा, Na3BO4 के बेस पे, इसके मोल के बेस पे ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब इजी हो जाएगा, वही चीज आ जाएगा 2 मोल ऑफ Na3PO4 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Ba3PO4 की होल ट्वाइस। क्लियर। इसी तरीके से आपने क्या करना है, 1 मोल Na3PO4 कितना प्रोड्यूस करेगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ Ba3PO4 की होल ट्वाइस। अब मोल कितने हैं इसके Na3PO4 के, जो गिवन है 0.2। तो 0.2 मोल ऑफ Na3PO4 कितना प्रोड्यूस करेगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.2 मोल, तो ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 0.1 मोल ऑफ Ba3PO4 की होल ट्वाइस। ठीक है ना। तो उसने क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ही मांग रहा है, ये आंसर आ गया। और यदि मोल की जगह मास मांग लेता तो क्या फार्मूला होता, तो वहां पे गिवन होगा आपको Ba का मोलिकुलर मास होता है 137, फास्फोरस का होता है आपका 31। तो अब आप देखिएगा ऑक्सीजन का कितना होता है 16, वहां पे सब गिवन होता है आपको। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यदि वो मास पूछ लेता तो क्या होता है, मोल Na3PO4 की होल ट्वाइस मोल ऑफ दिस मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास है ना, मोलर मास। तो ये वैल्यू कितना आया आपका 0.1। Wa मोलर मास क्या होगा Ba3 की, तो 137 मल्टीप्लाई 3 प्लस P का कितना होता है 31 प्लस O कितना है 4, O4 है ना, तो O4 है तो 4, तो 16 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 64 प्लस 64 31 64, और इसका होल ट्वाइस 31 और 64 का होल ट्वाइस है तो मल्टीप्लाई 2। तो इसको मल्टीप्लाई करके तो W की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि वो मास पूछता है तो आप इसका मास भी निकाल सकते हैं। चलेगा। तो एक क्वेश्चन आपका और ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये 10⁻² है, तो इसे हम कुछ ऐसे करके लिख सकते हैं 1.786 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब आप देखिएगा वैल्यू किसकी छोटी है, तो वैल्यू जो है वो इसकी छोटी है। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे एज ए देखो, इसका 1.6 है, इसका 1.7 है, तो वैल्यू किसकी छोटी है
हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग एजेंट, हाइड्रोजन एक्ट एज अ एलआर। तो जो आपका H2 है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के तरीके से आपका रिएक्ट करता है। अब आ जाइएगा इसमें, तो पूछ रहा है कितना प्रोड्यूस करेगा, तो बस सीधी सी बात है, अब इसके बेस पे ही होना है सब कुछ। तो 3 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ NH3। 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस 2/3 मोल ऑफ NH3। अब मोल कितने हैं हमारे इसके H2 के, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल H2 कितना प्रोड्यूस करेगा। जब एक मोल इतना कर रहा है तो इतना कितना करेगा, 2/3 मल्टीप्लाई, एक इतना कर रहा है तो इतना कितना इतना मोल H2 कितना प्रोड्यूस करेगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल ऑफ NH3। तो आपका कितना आता है यहाँ पर, लगभग आपका आ जाएगा ये, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 मोल और H2 2 मोल, तो सॉरी ये 1.6, क्योंकि ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड, मोल एक्चुअल में कितना है हमारा, इतना है, तो ये यहाँ पे 5 मोल, क्योंकि ये तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट के लिए यूज किया था ना LR करने के लिए, तो ये 5 मोल है एक्चुअल में हमारा, जैसे कि हमने पीछे उसमें लिया था। तो कितना मोल दे रखा है, 5। तो 5 को जब हम इससे, यदि आप एक्चुअल वैल्यू रखेंगे 1.0 तो 4.96 कुछ ऐसा आ जाता है। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा, 3। तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो लगभग कितना आ जाएगा, 3.30 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल ऑफ NH3 गैस इज ऑब्टेन्ड। तो इतना आपका ये क्या हो जाएगा, आपको ऑब्टेन हो जाएगा, कितना, इतना। तो सबसे पहली बात है आपको केमिकल रिएक्शन मोल में कन्वर्ट करना है, फिर देखना है कौन सा लिस्ट जिसकी वैल्यू डिवाइड करने के बाद कम आएगी वो आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और उसमें से क्या करना है, फिर उसके बेस पे ही आपको प्रोडक्शन देखना है कि उसका कितना है। तो ये हमारा ऑब्टेन हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी हो जाता है कि, तो ये तो हो गया कंसेप्ट, चलो एक कभी कदार ऐसा भी पूछ लेता है वो क्वेश्चन में कि देखेगा, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, कि जैसे कि 0.5, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की तो कौन सा था आपका, Na3BO4 था आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें क्या होता है, कभी कदार ऐसा पूछ लेता है कि जो BaCl2 है, जो BaCl2 है ये Na3, वैसे जो टोटल बनता है क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ये था, तो इसके साथ कुछ इसका भी खर्च हुआ होगा, तो ये कितना कंज्यूम्ड हुआ और कितना ये रह गया। तो इसके लिए क्या करते हैं उस चीज़ को बता। पहले तो आप स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन से देखिएगा, 2Na3PO4 रिएक्ट विद 2 मोल, 3 मोल ऑफ BaCl2। तो 1 मोल Na3PO4 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 3/2 मोल ऑफ BaCl2। अब मोल कितने थे जो प्रेजेंट थे Na3PO4 के, मोल कितने प्रेजेंट थे, 0.2 मोल। तो 0.2 मोल Na3PO4 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, ये आपका ये कितने के साथ कर रहा है, तो 0.2 कितना के साथ करेगा, इतना, तो कितना आ गया, 0.3 मोल ऑफ BaCl2। तो ये जो होगा 0.2 ये इतने के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इट मीन्स यही क्या है आपका BaCl2 कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ BaCl2 कितना, 0.3 मोल ऑफ BaCl2। यदि मास पूछता है कि मास इन मास में बताइएगा, तो मास में बताने के लिए Ba का मोलर मास मैं आपको बता रहा हूँ, ये एटॉमिक मास होता है 137, Cl का होता है 35.5। जब आपको मोलर मास पता हो और आपको मोल पता हो तो मास आप कर सकते हो मास मल्टीप्लाई मोल। तो ये कितना हो जाएगा, यदि मास में हम 0.3, तो Ba का कितना होता है 137
7 प्लस Cl का 35.5 मल्टीप्लाई 2। तो इसको सोल्व करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये क्या निकल जाएगा आपका ग्राम। और यदि पूछता है कि कितना रिमेनिंग BaCl2 कि रिमेन कितना हो गया, कितना रहा ये, तो 0.5 तो टोटल ही था, ये देखेगा 0.5 तो टोटल ही था, तो 0.3 कंज्यूम हो गया, तो कितना रह गया जो रिएक्शन नहीं कर पाया और H2O के कम होने के कारण 0.2 मोल ऑफ BaCl2। यदि आप इसे मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली इसके मोल मल्टीप्लाई मास आप इसे कर सकते हैं। तो चलेगा, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो आपको घर से लगाना है और देखना है कि आपको कितना आता है। तो ये क्वेश्चन है जो आपको खुद से लगाना है। आ मिक्सचर containing 100 ग्राम of H2 and 100 ग्राम of O2 is ignited so that water is formed। तो आपका क्या होता है, ये रोल एक स्टेप मैं करके देता हूँ। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, वाटर। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो 2 तो क्या बनाता है, वाटर। हाउ मच वाटर विल बी फॉर्म्ड, तो आपको ग्राम में बताना है कि कितना ग्राम वाटर आपका फॉर्म होगा। तो मतलब कि मास बताना है, तो मोल निकाल लीजिएगा कि पहली बात तो लिमिटिंग रिएक्ट, क्योंकि दोनों का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो रिएक्टेंट का आपका क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगेगा। और फिर आपने मोल निकाल लेना है कि पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, फिर लिमिटिंग रिएजेंट पे वाटर के आप प्रोडक्शन देख सकते हैं, और जब वाटर के मोल निकल जाएंगे तो उसे आप इजीली मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और बहुत अच्छे से आपको करना है। ओके, और थैंक यू।